दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर है मैक्सिको सिटी, जो एक अजीब विरोधाभास में फंसा हुआ है। यहाँ के लोग पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो पूरा शहर बाढ़ में डूब जाता है। जमीन खिसक रही है, इमारतें झुक रही हैं, सड़कें फट रही हैं, और इन सब की जड़ में है पानी। ये कहानी है एक डूबते हुए शहर की, जो प्यासा भी है और डूबता भी है। लेकिन इसी संकट से जूझते हुए मैक्सिको ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला है जिसे पूरी दुनिया के लिए सबक माना जा सकता है। यहाँ लोग बारिश और बाढ़ के पानी को दुश्मन नहीं, दोस्त बना रहे हैं, और शहर के नीचे एक अदृश्य बैंक तैयार कर रहे हैं। ये बैंक पैसे का नहीं, बल्कि पानी का है। असल में जहाँ आज मैक्सिको सिटी बसा हुआ है, सदियों पहले वहाँ एक विशाल झील थी जिसका नाम था टेक्सकोको झील। इस झील को सुखाकर शहर बसाया गया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोगों ने पानी की जरूरत पूरी करने के लिए जमीन के नीचे से लगातार पानी खींचना शुरू कर दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी बोतल में स्ट्रॉ डालकर सारा पानी निकाल लिया जाए तो बोतल पिचक जाती है। बिल्कुल यही हाल मैक्सिको का हुआ। एक्विफर खाली होने लगे और जमीन साल दर साल ढंसती चली गई। आज हालत यह है कि शहर हर साल 9 से 12 इंच तक नीचे ढंस रहा है। इसे सब्सिडेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ शहर इतना कंक्रीट से भर गया है कि जब बारिश होती है तो पानी को जमीन में जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि सारा पानी बहकर बाढ़ लाता है और जमीन के नीचे पानी का स्तर और नीचे चला जाता है। यानी एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। लेकिन मैक्सिको ने इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए स्पॉन्ज सिटी नाम का जादुई कॉन्सेप्ट अपनाया। इसका मतलब है शहर को ही एक बड़े स्पॉन्ज की तरह बनाना, ताकि जब बारिश हो तो पानी बहकर न जाए, बल्कि जमीन में समा जाए और भूजल को रिचार्ज करे। इसी सोच पर बना है पार्के हिड्रोलॉजिका ला कैब्राडोरा। देखने में ये एक खूबसूरत पार्क है, जहां लोग टहलते हैं, बच्चे खेलते हैं, लेकिन असल में यह एक हाईटेक वाटर हार्वेस्टिंग मशीन है। यहां बारिश का पानी आसपास से इकट्ठा होकर तालाबों और प्राकृतिक फिल्टरों से होकर गुजरता है। धीरे धीरे यह पानी साफ होकर जमीन के भीतर जाता है और खाली हो चुके एक्विफर को भरता है। इसके 3 बड़े फायदे हुए। शहर में बाढ़ कम हुई, भूजल स्तर बढ़ा और लोगों को एक हरा भरा पार्क मिला। अब मैक्सिको सिटी में ऐसे कई स्पोन्स पार्क और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे रेन गार्डन बनाए जा रहे हैं। पार्किंग में ऐसी टाइलें लगाई जा रही हैं जिनसे पानी नीचे रिस सके। लक्ष्य है कि कंक्रीट जंगल को जिंदा स्पॉन्ज में बदल दिया जाए। यह बदलाव सिर्फ मैक्सिको सिटी तक सीमित नहीं है। अमेरिका से मैक्सिको की ओर बहने वाली कोलोराडो नदी का डेल्टा कभी पूरी तरह सूख गया था, क्योंकि ऊपर बांध बन गए थे। लेकिन 2014 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच समझौता हुआ और नदी में एक कृत्रिम बांध छोड़ी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पानी रास्ते में जमीन में समा गया और पूरे क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। सूखी धरती पर हरियाली लौट आई। यह साबित करता है कि अगर इंसान प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ चले तो चमत्कार हो सकते हैं। मैक्सिको की यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। पानी से लड़ना नहीं, उसके साथ जीना सीखना होगा। बरसों से हम बारिश के पानी को समस्या मानते रहे हैं और उसे शहरों से बाहर निकालने की जल्दी में रहते हैं। लेकिन असलियत यह है कि वही पानी हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हमें उसे रोककर धरती की गोद में वापस भेजना होगा। यही है असली नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि क्या भारत जैसे देश इससे कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल। बेंगलुरु, जिसे कभी झीलों का शहर कहा जाता था, आज प्यासा है और डे जीरो की आशंका झेल रहा है। चेन्नई में हर कुछ साल बाद सूखा और बाढ़ साथ साथ आते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में भी जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। हमारी समस्याएं भी वही हैं, अत्यधिक भूजल दोहन और कंक्रीट का जंगल। तो हमें मैक्सिको से यह सबक लेना होगा कि शहरी विकास और पानी प्रबंधन को साथ साथ सोचें। सिर्फ घरों या इमारतों में नहीं, बल्कि पूरे शहर स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाएं। कल्पना कीजिए, अगर दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु के हर पार्क को स्पॉन्ज पार्क बना दिया जाए, सड़कों के डिवाइडर और फुटपाथ को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाए, तो हमारे शहर न सिर्फ बाढ़ से बचेंगे, बल्कि भूजल भी सुरक्षित होगा। असल में हमारे पूर्वजों के बनाए बावड़ी, तालाब और कुएं भी यही काम करते थे। हमें बस उस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल
आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।